हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न देखेंगे आज और उसके आगे के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 12.2 में ए बी और सी डी केंद्र है। ए बी और सी डी ये वाला ये प्रश्न शायद है ना, ये वाला है ए बी और सी डी। ये क्या है? केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है ना, व्यास है, सही बात है। तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी ये छोटे वृत्त का व्यास है। तो कहता है यदि ओ ए इसकी लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर दी गई है तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस हमको क्या निकालना, जो हमको निकालना उसी से मतलब है। यहाँ पर काट कूट नहीं करना, सीधा निकाल देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आंतरिक या छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है तो उसके बाद आ जाएगा, जोड़ देंगे उसको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना जो प्रश्न है और ओ ए बराबर अपना त्रिज्या दिया गया है। देखिए ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो लिख लिया। और छोटे तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर ये 7 है 7/2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं एक बार, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम एक बार में ही निकालेंगे। देखिएगा छायांकित अलग अलग करके भी निकाला जा सकता है भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखिए ये वाला छोटे वृत्त का क्षेत्रफल समझिएगा, छोटे, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें क्या जोड़ देते हैं, दो गो वृत्तखंड नहीं है ये और ये दोनों क्या आपस में बराबर है वृत्तखंड। दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब लिखते हैं फार्मूला। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए बी सी और ये डी और ये कुछ भी ई मान लीजिए, ये एक ही लेंगे तो हम दो में तो कर दिए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड ओ बी सी डी में से हम ये वाला मतलब समकोण त्रिभुज 90 है, सामने है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1/2 गुना आधा गुना चाहे घटाएंगे। यानी हम जानते हैं ये कि त्रिज्यखंड का, हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल में होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड अब लिख भी सकते हैं, त्रिज्यखंड क्या, ओ बी सी डी का क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 टाइम निकालना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं और इसका वैल्यू रखते हैं 22/7 यूज करना है तो रख देते हैं। और आर का वैल्यू क्या हो गया इसका 7/2 ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 गुणित 7/2 और प्लस 2 गुने, है ना। देख लेते हैं अंदर में क्या क्या करना है। यहाँ पे त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर, है ना, और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, नहीं तो यानी ये 7 से 7 कैंसिल हुआ और 11 बार में यानी 11×7 77 बाई ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2, इस बेचारे को रहने दीजिए, है ना। चलिए अब आगे इधर अंदर करते हैं काम। यानी ये 90 डिग्री है थीटा, है ना, कोण लिख सकते हैं, कोण यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। ये सामने है तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बनेगा बराबर 360 और 22/7 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अपना ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या तो 7 ही है ना, तो 7 गुणित 7 लिख देंगे और माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार
यानी 7 ही होगा, और ऊंचाई दोनों 7 ही होगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ही, बड़े वृत्त की त्रिज्या ही 7 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो देखिए ये 7 गुणित क्या लिख सकते हैं 7। चलिए यानी 77/2 प्लस 2 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 हो जाएगा, और काटें 2, यहाँ पे 11, ये 7 से 7 गया है ना। अपने पास क्या बचा, चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। मेरे पास ये 11 बचा, और 11 गुणित 7/2 बचा, और माइनस 11 7 77 ये भी 2 बच गया। चलिए देख लेते हैं 77/2, यहाँ 2 गुणित इधर 11 77/2, वाह क्या बात है। यहाँ भी 2 और माइनस 77 यहाँ भी 2 आ गया। चलिए अलग ही लेवल का बात चल रहा है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये तो माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया ना, बड़ा गजब वाली बात था। चलिए कोई ना, +2 बचा ये वाला, बट्टा में 1 कर देते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं 2, अपने पास ये 77 बच गया ना। अब तो जेन्युइन वर्क ही हम करेंगे, जो हो रहा है उसको करते जा रहे हैं। चलिए देखिए, और प्लस आप 2 बार में, तो इसको क्या कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, क्या 11 7 7 7 49 ना होता है यहाँ पे। ये तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 77/2 ठीक है, और प्लस अपन ये 2, और अंदर में 11 7 77 ये भी 2 चलेगा, और ये माइनस 7 7 49 ना होता है यहाँ पे 49 है ना, ये हो जाएगा माइनस 49/2 है ना। तो गड़बड़ नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं 77/2 प्लस 2 इंटू 2 2 कैल्शियम 2 ही होगा, और 77 और प्लस माइनस 49, तो अपन लिख सकते हैं 77/2 प्लस 2 इंटू, अपने पास घटा लेते हैं, तो ये देखिए 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये बचा 6, यहाँ 2 28 बच गया है ना। और यानी बट्टे 2 अगर हम आगे वर्क करें तो ये अंदर गुना हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अंदर गुना कर देते हैं, ये 77/2 और इसका ये अंदर गुना होगा पहले ना, प्लस तो 28 दूनी 56/2 कर देते हैं, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 है ना, और 77 और प्लस इस दोनों को 56 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो 133, और भाग दे देते हैं। तो देखिए 6 दूना 12, और इस पर क्या है 6 दूना 12.5 है ना, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुना में गड़बड़ हो गया था, सॉरी फॉर डैट। आप इस प्रकार से चीज़ों को कर सकते हैं हैंडल। बहुत ईजी प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया, क्षेत्रफल इतना दिया गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए इसको कहता है आकृति ये वाला, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73205 का प्रयोग करना है। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ये दिया गया, इससे हम पहले ए निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर ए निकाल इसका भुजा तभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं हम। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, तो 17,320.5 ये ठीक है, ये चलिए लिख देते हैं। और साथ में √3 का मान प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि 1.73205 चलिए लिख दिया, और y4 गुनी ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। अगर ए स्क्वायर को यहीं रह देते हैं तो 17,320.5 और गुणित में ये 4 और बाय में ये 1.73205। अब क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो बाय
10 और ये दशमलव को हटाएंगे तो एक ही, और 1 2 3 4 5 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो दे देते हैं क्या। तो ये देखिए 17 320, देखो 17 320 5 और 17 320 5, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। ये एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया, यानी 4 पर कितना जीरो बच गया, 1 2 3 4, यानी 4 पर 1 2 3 और 1 4, और ए स्क्वायर, यानी ए से स्क्वायर हटा तो इस पर क्या चढ़ गया, रूट आ गया अपन के पास, यानी 40,000 के पास, तो 40,000 रूट में आ गया। इसको बाहर निकालते हैं तो 2 जीरो ना, 2 का रूट लेगा, या 2 का स्क्वायर अपना 2 लिखेंगे और डबल जीरो, यानी 200। ए का वैल्यू यानी भुजा बराबर क्या निकल गया अपना, भुजा क्या निकल गया, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब तो हम इजी निकालते हैं ना, क्योंकि 60 डिग्री कोण का मान भी दिया हुआ है ना, कोण भी तो लिख सकते हैं ना, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें सोचने वाला बात ही नहीं, दिया ऑलरेडी। तो अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए कितना इजीली निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो दिया हुआ इसमें से हम 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है, 3 को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये वाला बीच वाला जो रेड किया हुआ यानी रंगा हुआ उसको निकाल लेते हैं। तो यानी लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, ये सब काट के निकालना है, ये 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। डरना तो है नहीं, बस बनाते जाना है, टेंशन नहीं लेना है। तो बस देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये देख लीजिए 17 320.5, तो यहाँ लिख दीजिए 17 320.5, ठीक है, और माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो अपन लगा देते हैं, तो देखिए सारे स्क्वायर सारे तो ठीक है, यानी आर यहाँ पर आर का दरकार है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भुजा निकाला पूरा का पूरा कितना 60, तो आर इसका आधा ही ना है, देख लीजिए ये दो ये बटा हुआ है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 200/2 यानी 100, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। तो 17 320.5 माइनस 3 गुणित थीटा यानी 60 डिग्री बाय 360 गुणित 3.14 और गुणित 100 गुणित 100, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, क्लियर है। आगे करते हैं, आइए। तो अपने पास 17 320.5 और माइनस यहाँ पे बचा, ये देख लीजिए, फिर 3 दूना 6 भी तो काट सकते हैं ना नीचे यहाँ भी। तो अपने पास बचा 3.14 और गुणित ये 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इसको और इजी बनाए तो दशमलव को हटाइए बट्टे 100, ताकि 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म हो पाए, ठीक है। तो अपने पास 17 320.5, तो ठीक है लिख दिया, और माइनस यानी 314 पे कितना जीरो, 2 जीरो डाल देते हैं, ठीक है, और घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये वाला 2, ये वाला 2 देखिए ये तो कट गया था, 3 दूना 6, तो ये वाला 2 बचा हुआ है, तो आप 2 भी लिख दीजिए। चलिए अब भाग दे देते हैं, तो 13 320.5 है ना, इसको आधा कर देते हैं, सीधा भाग दे देते हैं, तो 15 दूना 30, ऐसे बचा 1, तो ये हो गया 14, यानी 7 दूनी 14 यानी डबल जीरो। इसमें से आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत का बात नहीं, कोई विडंबना नहीं है, बहुत ही ईजी और साफ सुथरा प्रश्न है, बस समझना है। मेन फैक्ट ये है, और यहाँ जो छायांकित भाग का मेन यहाँ लगाया, उसके बाद तो गुना भाग है, आप अपने तरीक़ा से करें। थैंक यू सो मच गाइस।